हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है वेदांत क्लासेस अजमेर में। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैंने ये देखा है कि बहुत से बच्चों की इस चीज में समस्या होती है। तो आज हम करेंगे, कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे बेसिक मैथ्स से। ठीक है, किससे? बेसिक मैथ्स से ट्रिकी मैथ्स। तो आज मैं आपको बेसिक मैथ्स समझाऊंगा, वो भी कई ट्रिकों के साथ। ठीक है, जिससे क्या है कि कोई बच्चे, जो बहुत से मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको मैथ्स में समस्या आती है, जो कैलकुलेशन कर नहीं पाते या उनसे कैलकुलेशन अच्छी तरह हो नहीं पाती, तो आज के बाद उन्हें कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। अब आपको लगता है कि नहीं? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट से। यूं जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, पंखों को खोल, सिर्फ जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम भी हमारे सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैथ्स कैलकुलेशन में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है सम। सम मतलब जोड़ना, किसी भी संख्या को जोड़ना। ओके। उसके बाद फिर क्या आता है? सब्सट्रैक्शन, जिसका मतलब किसी भी संख्या को घटाना, किसी भी संख्या को घटाना। और फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से गुणा करना। फिर डिवाइडेशन, क्या होता है? भाग देना। जस्ट उसके बाद स्क्वायर, जिसका मतलब वर्ग करना। और फिर स्क्वायर रूट, इसका मतलब वर्ग मूल होना। ठीक है, आगे देखो क्या है? क्यूब, क्या कहते हो? घन। और फिर क्यूब रूट, जिसका मतलब घन मूल। तो आज हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे और इन्हें इजी बनाएंगे ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सके और आपसे क्वेश्चन इजीली बन सके। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले जोड़ने से, किसी भी संख्या को कैसे जोड़ा जाए। जैसे ये दे रखा है कैलकुलेशन, आप क्या करते हो? नॉर्मल ही 4 6 9 को अगर मुझे जोड़ना है 1 2 3 से, तो आप ऐसे जोड़ते हो इसको। 9 और 3 कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, 8 और ये हुआ 9 और इसको 5, हम ऐसे जोड़ते हैं। लेकिन अब ऐसी कैलकुलेशन को आप कैसे जल्दी और इजी तरीके से सॉल्व करोगे? देखो, देखो बच्चों क्या लिखा है ये। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या दिख रही है, आपको क्या करना है? यहां से शुरू करना है। कैसे? देखो, 5 और 6, 5 और 6 क्या होता है? 11 हो गया। ठीक है, फिर क्या करोगे? 6 और 7, 6 और 7 कितना होता है? 13 हो गया। एक छोड़कर एक। ठीक है, फिर देखो 7 और 8, 7 और 8 कितना होता है? 15 होता है। एक छोड़कर एक लिख दिया। फिर क्या है? 8 और 9, 8 और 9 कितना होता है? 16 होता है, 17 होता है। ठीक है, 8 और 9 कितना होता है? 17 होता है। अब देखो 7 ये आया, ये 6, अब कितना? 4 2 और 1, ये देखा है ना इजी। अगर आपके पास इतनी बड़ी कैलकुलेशन है तो आप उसको अगर इस तरीके से करोगे सीधा सीधा, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन इस तरीके से करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं, इस कैलकुलेशन को करते हैं। क्या कहा था इसने? 3 2 4, 3 2 4 प्लस क्या है? 4 6 2, 4 6 2, देन उसके बाद 6 7 8, देन उसके बाद 6 7 8। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं यहां से। देखो 3 और 4 कितना? 7, 7 और 6 कितना होता है? 13 होता है। ठीक है, उसके बाद 2 और 6 8, 8 और 7 कितना होता है? 15 होता है। फिर आ गया 4 और 2 6, 6 और 8 कितना हो गया? 14 हो गया। ठीक है, अब देखो 4 6 4 1, बस। कितना इजी था? इजी था ना? चलो, तो ये क्वेश्चन आया है। अब आपने देखा कि इसमें तो सर 4 थे, इसमें भी 4 थे, तो ठीक है। यहाँ 3 डिजिट थे, यहाँ 3 डिजिट थे, यहाँ 3 थे, तो भी ठीक है। लेकिन इसका कैसे होगा? देखो बच्चों, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? ये कितने डिजिट है? 4। तो इसको भी 4 बनाने के लिए क्या कर दूंगा? 2 जीरो मान लूंगा। इसको 4 बनाने के लिए क्या करूंगा? 1 जीरो मान लूंगा। और इसको 4 बनाने के लिए 3 जीरो। ठीक है, वापस से बिल्कुल जैसा था वैसा ही करेंगे इसको। क्या है? देखो 6 आगे कुछ भी नहीं, 6 आगे कुछ भी नहीं, 6 आगे कुछ भी नहीं, तो क्या लिखा मैंने? सिर्फ 6 लिख दिया। ठीक है, फिर देखो 6 आगे कुछ है? नहीं है। आगे है 5, 11, 11, फिर आगे कुछ है? नहीं है। देखो 2 डिजिट की संख्या लेनी है। किसकी लेनी है? 2 डिजिट की संख्या लेनी है। इसका मतलब क्या लिखूंगा? 0 6, क्या लिखूंगा? 0 6 लिख दिया। फिर क्या आएगा? 11, तो 11 लिख दिया। ठीक है, फिर देखो तीसरे पर क्या है? 7 है। यहाँ पर तीसरे पर क्या है? 2 है। 7 और 2 9 होता है। 9 और 6 कितना हो गया? 9 और 6 हो गया आपका 15। ठीक है, और 15 और 0 कुछ नहीं,
तो देखो क्या लिखोगे, 15 लिख दिया बेटा। 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, ठीक है ये लिख दिया। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, 0 7 2 7, ये आ गया आपका आंसर 7270। ठीक है बच्चों, क्या दिक्कत आई? कुछ नहीं करना आपको, पहले वाला देखना है, इसका भी फर्स्ट उनको ऐड किया, फिर इसका सेकंड, इसका सेकंड, फिर उसको ऐड किया, फिर इसका थर्ड, इसका थर्ड, इसको ऐड किया, फिर लास्ट में इसका फोर्थ और इसका फोर्थ, इसे ऐड किया और स्ट्रेट एडिशन। क्या बात समझ गए? ठीक है, तो अब तो जोड़ने में आसानी होगी ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नॉर्मली अगर आपको किसी भी संख्या को जोड़ना है तो आपको पता ही है, जो हम करते हैं इजीली नॉर्मली, ठीक है वो ऐसा ही चलता है। ठीक है, तो या तो ये यूज कर लीजिए या फिर ये यूज कर लीजिए, ये ज्यादा आसान होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं पहले गुणा की। हाँ गुणा नहीं, पहले पहले घटाने की बात कर लेते बच्चों। किसी भी संख्या को कैसे घटाया जाए, अगर मान लो मुझे घटाना है 5 2 9 6 को माइनस करना है 1 2 4 और 7 से। ठीक है, ये जिन बच्चों को नहीं आता घटाना उन्हें सिखाता हूं। ठीक है, देखो बच्चों 6 में 7 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए आप क्या लोगे, एक कैरी लेते हो। तो 6 में एक कैरी लिया, कितना हो गया वो 16 हो गया। 6 से एक उधार लिया, 9 से एक उधार लिया, 6 में तो कितना हो गया 16। 16 में से 7 गए तो कितना बचेगा बच्चों, 9 बचेगा। ठीक है, 16 में 7 गए 9 बचेगा। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ एक हमने दे दिया तो 9 की जगह कितना रह गया, 8 रह गया। 8 में से 4 गया, 4 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ क्या बचा, यहाँ पर तो क्योंकि हमने इसको कैरी लिया नहीं, अब 2 में से 2 गया 0 और इसमें से गया बेटा 4 आ गया। ठीक है, ये नॉर्मल था, घटाने का कोई एक्स्ट्रा कोई ट्रिक लगाने की तुमको जरूरत नहीं है, उसको नॉर्मली भी कर सकते हो और वो वैसे भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, मेन जो ट्रिक काम आती है वो आती है किसमें, गुणा के अंदर काम आती है। देखो ऐसी संख्याएं, 2 अंकों की संख्या है जिनको आपको गुणा करना पड़ता है। मैक्सिमम एग्जाम में कैलकुलेशन जो होती है वो 3 अंकों की जगह 2 अंकों वाली ज्यादा होती है, 2 अंकों से गुणा करना ज्यादा पड़ता है आपको, तो हमको उसको इजी बनाना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। आप अगर इसको नॉर्मली करते तो क्या करते, आप ऐसे करते, ऐसे करते। ठीक है, आप यूं करते, फिर इसको करते भाई 7 दूनी 14, एक हासिल लगाया, 6 दूनी 12, एक 13। ठीक है, फिर उसके बाद इसको करते कि 35 आएगा सर, फिर इसका, फिर इसमें 33 आएगा सर, 6 पंजे 30 और 3 हासिल, फिर आप इसको जोड़ते। ठीक है, पर ये हमें नहीं करना, इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। देखिए बच्चों कैसे करोगे, अब आप इसको, आपने लिखा ऐसे, अब देखना 7 दूनी 14, ठीक है 6 पंजे 30, ये लिख दिया। अब देखो सबसे पहले इसे 7 पंजे 35, बीचों बीच इसको छोड़ दो, 7 पंजे 35, फिर ये 6 दूनी 12, बस आ गया आपका आंसर 4। इसको ऐड किया कितना आया 8, इसको किया 4 और इसका आ गया 3। ये देख लो आ गया फर्क, आ गया फर्क। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों कैसे करा हमने, हमने किया था जैसे ये लिखा है 97 और 91, तो आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, 7 एकम 7, लेकिन आप क्या लेते हो 2 डिजिट लोगे, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा 07। ठीक है, 90 90 81, फिर 9 सत्ते 63, फिर 9 एकम 9, उसको हम क्या लिखेंगे 09, इसको एक गैप छोड़ देते हैं तो 7। ठीक है बच्चों, कितना हो गया 12, फिर उसके बाद 8 और ये 8, ये हो गया कैलकुलेशन आपका इजी। तो आपको समझ आया बच्चों कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कितना जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण ले ले, एक और उदाहरण लेते हैं। देखो अगर मैं कहता हूं कि कोई संख्या मान लीजिए 52 मल्टीप्लाई 64 है। ठीक है, अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, पहले ये करते हैं साइड साइड वाले, कितना हो गया 08, फिर ये कितना हो गया 30, फिर उसके बाद ऐसा तो कितना हो गया 6 दूनी 12 और फिर लास्ट वाले कितना हुआ 20, आंसर आ गया। ठीक है 3328। अब ये क्या किया, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो ये रहा वो। ठीक है, ये देख लो 08, ये देखो 30, ये हुआ 12, ये हुआ 20 और वापस से आंसर वही आया 3328। क्या बात समझ में आ गई बच्चों, अब इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब देखो तुमको गुणा के अंदर ही मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन का बताता हूं, ये बेटा स्पेशल क्वेश्चन में आता है। ठीक है, अब देखना आप इन क्वेश्चन को, अगर मैं कहूं कि आप क्या इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो तो शायद आपको भी टाइम लगेगा या आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखो इसको और इजी और बड़ा कर लेते हैं हम, ऐसा आ गया मान लो
ऐसा आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको 4 ले लो। अब क्या करोगे, अब इसको सोल्व, इसको छोड़कर तोड़ना होगे, कैसे सॉल्व करोगे, देखिए आपको क्या करना है। अगर मैं इसको चुटकियों में सॉल्व करूं तो पता है इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर हो गया, फिर 4, फिर 5 और फिर 7, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, और अब देखो मैंने कैसे निकाला, वो भी चुटकियों में कैसे निकाला। बच्चों सबसे पहले ये देखो कि कितनी संख्या है, 1 2 3 4, यहाँ कितनी संख्या है, 1 2 3 4, साफ जितनी संख्या यहाँ होनी चाहिए उतनी यही आनी चाहिए। बच्चों आपको अगर ये एग्जाम में देता है वो, तो आपसे भी यही अपेक्षा करेगा कि आप इसमें ट्रिक लगाओ। आपसे वो ये अपेक्षा नहीं करेगा कि आप इसको नॉर्मली सॉल्व करो। नॉर्मली सॉल्व करोगे तो उसे पता चल जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, इसीलिए वो क्या देगा, ऐसे सवाल देगा। तो देखो बच्चों, इससे एक कम, बेटा इससे एक कम क्या होता है, 4 5 6 और 8। इससे एक कम क्या होता है, 4 5 6 8। अब देखो इसमें 4 में 9 माइनस करो, कितना बचेगा, 4 में 9 माइनस करोगे तो बचेगा 5। फिर 5 में 9 माइनस करो, कितना बचेगा, 4। फिर 6 में 9 माइनस करो, कितना बचेगा, 3। फिर 8 में 9 में 8 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 1। यह आ गया आपका आंसर। क्या बात समझ गए। ठीक है, क्या आया आंसर, ये आया। अब देखो इसको भी करते हैं, कैसे करेंगे, इसमें से एक कम, एक कम कितना होता है, 5 6 7 8 और 3। अब देखो बच्चों यहां से स्टार्ट करेंगे, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 कितना, 1। ठीक है, और 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6। ये आ गया आपका आंसर। अब बताओ, हो गया ना इजी। ठीक है, कैसा लगा, बढ़िया। आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग डिवाइडेशन की। किसकी बात करेंगे, डिवाइडेशन की। देखिए डिवाइडेशन में रूल होते हैं बच्चों, डिवाइडेशन के रूल होते हैं कि किस तरीके से आप किसी संख्या को भाग दोगे, इसके रूल होते हैं। ठीक, तो देखो कोई संख्या 2 से जाती है कि नहीं, इसका फैसला हम कब करते हैं कि कोई संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित है या नहीं। इसका फैसला हम तब करते हैं जब उसका अंतिम अंक या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6, या फिर 8 हो। इसका मतलब क्या है कि सम संख्या हो, पीछे क्या होनी चाहिए, इवन संख्या होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। लास्ट डिजिट जो है, अंतिम अंक, वो क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। जैसे 2 6 7 8, ये जा रही है, ये जा रही है, क्योंकि अंतिम अंक क्या है, सम संख्या है। ठीक है, 2 का रूल तो सबको पता है। आ जाओ बच्चों अब 3 के रूल पर। 3 का रूल क्या बोलता है, द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब सभी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो ही वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन करके देखते हैं। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते, कोई संख्या ले लेते हैं। एक संख्या ले ली मैंने, जैसे मान लो यही रहे। ठीक है, अब जरा ये देखो, ये संख्या क्या, ये संख्या 3 से जाती है कि नहीं। तो बच्चों 2 + 6 + 7 + 8, देखिए 2 और 6 कितना हो गया, 8। 8 और 7 कितना, 15। 15 और 8 कितना हो गया, 23 हो गया। क्या हो गया, 23। क्या ये 23 3 से जा सकता है, नहीं जा सकता। इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं जाएगी। ठीक है, एक संख्या हम लेते हैं 31104। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या ये 3 से जा सकती है। देखो 3 1 4, 3 और 1 4, 4 और 1 कितना, 5, 5 और 4 कितना हो गया, 9। बच्चों इसके अंकों का योग देख लो, इसके अंकों का योग देख लो, कितना आया है, 9 आया है। क्या 9 3 से जाता है, हाँ जाता है सर, 3 से जाता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या बच्चों किससे विभाजित हो सकती है, 3 से पूरी पूरी भाग जाएगी, पूरी भाग जा सकती है। बात समझ में आया बच्चों। ठीक है, 3 का रूल आया समझ में। 3 का रूल क्या कहता है, संख्या कोई सी भी हो उसको जोड़ दो, उसके अंकों को जोड़ो, और फिर जो जोड़ आएगा, जो अंतिम योग आएगा, वो 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों डिविजिबल बाय 4, 4 के नियम की, कि 4 से कोई संख्या कब विभाजित होती है, जब उसके अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एनी डिपेंडेंट आर डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब क्या है कि किसी भी अंक के अंतिम 2 अक्षर अगर 4 से जाते हैं तो वो पूरी संख्या किससे जाएगी, 4 से जाएगी। चलिए देखते हैं क्या दे दिया। देखो बच्चों, मान लो संख्या दे दी मैंने 31104।
क्या ये 4 से जाएगी? जाएगी, क्योंकि ये पीछे की दोनों संख्या किससे जाती है? 4 से। ठीक है, यानी 0 4 का डिवाइड किससे होता है? 4 से हो सकता है ना। इसका मतलब पूरी संख्या 4 से जाएगी। जैसे कि अब मैंने देखो ये संख्या दे दी, आपको ये संख्या दे दी, अब इसका अंतिम दो अंक किससे जा रहे हैं? 4 से जा रहे हैं। तो आप चेक कर लेना, इसको पूरी संख्या को 4 से भाग दोगे तो पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, अंतिम दो अक्षर चेक करने हैं। ठीक, अगर ये संख्या ऐसी लिखी होती तो अंतिम दो क्या आया? 0 0। भाई 0 0 भी अगर आता है तो भी वो 4 से जाता है। इस बात का ध्यान रखना कि लास्ट में अगर 2 0 आ गए तो वो पूरी संख्या भी 4 से जाएगी बच्चों। ठीक है, देखो अब एक और उदाहरण ले लेते हैं इसी का ही। मान लो ये दे दिया मैंने, ये लग रहा है कि 4 से जाएगी। अब देखते हैं भाई, 94 को 4 से भाग देकर देखो, 94 को बच्चों 4 से भाग देकर देख लो कितना आएगा? 8। ये कितना आया? 14। क्या पूरी जाएगी? नहीं जाएगी, पूरी तरीके से नहीं जाएगी। इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से नहीं जाती, 4 से नहीं जाती। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कई बार एग्जाम में कि निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से पूरी तरह विभाजित है? तो आप एक एक में भाग नहीं दोगे, क्या करोगे? अंतिम अंक पकड़ो, अंतिम दो अंक देखो क्या वो 4 से जाते हैं। अगर वो जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहा है? अब है बच्चों डिविजिबल बाय 5, 5 से विभाज्य का नियम क्या कहता है? लास्ट डिजिट इज आइदर 0 और 5। सीधी सी बात है बच्चों, 5 का नियम आप सभी को पता है कि पीछे या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, वो पूरी संख्या 5 से जाती है। आ जाओ 6 पर। क्या कहता है कि द नंबर व्हेन डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। बच्चों एक बात बताओ मुझे, 6 से विभाजित का नियम पढ़ेंगे। एक ये देखो, हाँ देखिए 6 से विभाजन का नियम। ठीक है, 6 से विभाजन का नियम, ये 6 से विभाजन का नियम कहता क्या है? 6 से विभाजन का नियम ये कहता है कि सर 6 जो है वो किससे मिलकर बना है? 2 और 3 से। तो हमारी जो भी संख्या 6 से जाएगी वो 2 के नियम और 3 के नियम दोनों को क्या करेगी? फॉलो करेगी। ठीक है, जैसे संख्या ये देखो 3 5 8 6 8, 3 3 5 6 8 6। बच्चों ये चेक करना है कि ये 6 से जाती है कि नहीं जाती। एक संख्या मैं अपने हिसाब से ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6, मान लो यही ले ली मैंने। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करेंगे कि सर 2 का नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ सर 2 का नियम लग रहा है, लग रहा है ना बच्चों। पीछे क्या आता है? सम आना चाहिए, सम संख्या आनी चाहिए। हाँ भाई 2 से जा सकती है, ये कंफर्म हो गया। अब दूसरी बात है कि 3 से जा रही है कि नहीं, और दोनों होना चाहिए बच्चों, नहीं तो नहीं होगी। 3 से चेक करेंगे तो 3 का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों का योग किससे जाना चाहिए? 3 से जाना चाहिए। तो 3 + 5 + 6 + 8 + 6। अब देखो 3 और 5 कितना? 8, 8 और 6 14, 14 और 8 कितना होता है बच्चों? 22, 22 और 6 कितना हो गया? 22 और 6 हो गया आपके पास कितना? 28। क्या ये 28 जा सकता है? एक बार वापस चेक कर लो, क्या पता गलत हो हमसे। ठीक है, ये हो गया 8, 8 और 6 कितना हो गया? 8 और 6 14 हो गया, 14 और 8 कितना हो गया? 14 और 8 22 हो गया, 22 और 6, 22 और 6 कितना होता है? 28 होता है। क्या 28 3 से जाता है? नहीं जाता। तो इसका मतलब ये संख्या 2 से तो जाती है मगर 3 से नहीं जाती। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या है कि ये 6 से कभी भी नहीं जा सकती। अब इधर आ जाओ, देखो ये 2 से तो जा रही है, ये कंफर्म हो गया। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना? 6 और 4 हो गया आपके पास 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। अब देखो 21 आ गया। 21 क्या 3 से जाता है? सर बिल्कुल जाता है। इसका मतलब ये संख्या जो है सर 2 से भी जाएगी, 3 से भी जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पूरी संख्या 6 से जाएगी। क्या बात समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब तो कर सकते हो ना। 6 से क्या होता है? 6 का रूल क्या होता है? 2 से भी जानी चाहिए, 3 से भी जानी चाहिए, और ये दोनों होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 से जाए 3 से ना जाए ना, 3 से भी जाएगी 2 से भी जाएगी, तब जाकर पूरी संख्या किससे जाएगी? 6 से जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या नियम आया है? 7 से विभाजन का नियम। 7 से विभाजन का नियम क्या कह रहा है? when the last digit is subtract twice from the remaining digits and given the multiple of 7। इसका मतलब देखो, देखो आओ बच्चों, 7 से विभाजन का नियम, 7 से विभाजन का नियम।
विभाजन का नियम। चलिए देखो 7 से विभाजन का नियम क्या कहता है। इसका नियम थोड़ा सा स्पेशल है, देखना बच्चों। मान लो कोई संख्या, कोई भी संख्या हम जो 7 से विभाजित होती है, एक बार मैं ले लेता हूं खुद वो संख्या। बच्चों ये संख्या 7 से विभाजित होती है, ठीक है। अब देखो हम कैसे पता करेंगे ये 7 से विभाजित है। और एक संख्या मैं अपने हिसाब से ले लेता हूं, कोई सी भी, ये ले ली, ठीक है। अब देखो बच्चों, लास्ट का अंक पकड़ो, ठीक है। लास्ट का अंक लिया और इस अंक का दुगना कर दो। क्या कर दोगे? इस अंक का दुगना। 2 का दुगना क्या होता है? 2 का दुगना होता है 4। तो ये बची हुई जो संख्या है ना, इसमें माइनस कर दो, ठीक है। आप इसमें क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे भाई, इसमें माइनस करोगे तो देखो, माइनस कर दो भाई। माइनस करोगे बेटा, 12 में से 4 गए, कितना आएगा? 8 आएगा। यहाँ पर भी क्या है? 8 आया। और यहाँ पर भी क्या है बच्चों? 5 आया। अब देखो क्या लग रहा है कि ये कहीं से भी ये पूरी संख्या जो है, क्या ये 7 से जा रही है? क्या अभी लग रहा है? नहीं लग रहा। अब लगेगा, देखो। अब वापस से ये छोड़ दिया। 8 का दुगना क्या होता है? 16। 8 का दुगना 16, इसमें 16 माइनस कर दो। देखो अब कितना हो रहा है? 2। और यहाँ क्या बचा है? 42। बेटा 42 क्या 7 से जाता है? हाँ सर 42 7 से जाता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे जाती है? 7 से जाती है। बात समझो। अंतिम अंक पकड़ो, अंतिम अंक का दुगना, बाकी बचे हुए अंकों में माइनस कर दो। फिर माइनस करके देखो क्या ये संख्या दिख रही है? नहीं दिख रही। तो वापस से अंतिम अंक लो, उसका दुगना करो और उसके दुगने को बची हुई संख्या में से माइनस कर दो। फिर देखो, ठीक है। अब वापस से इधर समझेंगे। 8 का दुगना कितना होता है? 8 का दुगना होता है 16, ठीक है। 8 का दुगना क्या हो गया? 16। तो यहां पर क्या लिखूंगा? देखो ये बचा हुआ, ये बची हुई संख्या में क्या माइनस कर दूंगा? 16, ठीक है। अब 16 माइनस करा, कितना बचेगा? 1। यहाँ कितना बचेगा? 8। और यहाँ 4। क्या अभी भी ये लग रहा है कि 7 से जा सकती है? ठीक है, अभी नहीं दिख रहा। तो वापस से अंतिम अंक रोको और अंतिम अंक का दुगना कर दो। कितना? 1 दूनी 2। अब माइनस करो, कितना आया बच्चों? 46। क्या 46 7 से जाता है? क्या 46 7 से जाता है? नहीं जाता सर। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी, 7 से विभाजित नहीं होगी। क्या बात समझ गए? 7 का नियम आ गया आपको, ठीक है। देखो एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। उदाहरण है इधर 3 4 6 9 2। ओके, 3 4 6 9 2। अब देखो लास्ट का अंक पकड़ो। लास्ट का अंक क्या कहता है? देखना, लास्ट का क्या है? 2। 2 का दुगना क्या होता है? 2 का दुगना क्या हो जाएगा? 4। तो यहां पर क्या माइनस होगा? 4। अब माइनस करके देखो, 9 माइनस 4 कितना? 5। क्या बचा? 6 4 और 3। क्या अभी भी ये लग रही है कि ये संख्या जाएगी? नहीं। तो देखो अब यहां पर वापस से अंतिम अंक को पकड़ा, इसका दुगना कर दिया। इसका दुगना क्या होता है? 10 होता है। तो 10 कहाँ माइनस होगा? बची हुई संख्या में। भाई अगर मैं 10 माइनस कर देता हूँ, कितना आएगा? 336। क्या अभी लग रहा है कि ये 7 से जाएगा? अभी भी नहीं पता सर। तो वापस से अंतिम अंक पकड़ो, अंतिम अंक का दुगना कर दो। भाई 6 का दुगना क्या होता है? 12। भाई 12 माइनस करके देखो कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 21। सर 21 तो हमको पता है 7 से जाता है। तो ये पूरी संख्या किससे जाएगी बच्चों? 7 से जाएगी। क्या बात समझ में आई? ठीक है। तो अब आज के बाद कभी भी संख्या को 7 से भाजित है कि नहीं ये देखना है तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्या है? हाँ भाई 7 तक हो गया था। अब किसकी बारी है? 8 की बारी है, ठीक है। तो देखो बच्चों, डिविजिबल बाय 8 कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं? जैसे कि 2 का हमको पता चला था अंतिम अंक से, 4 का पता चला था अंतिम 2 अंकों से, उसी तरीके से 8 का क्या कहता है कि लास्ट 3 डिजिट जो 8 से जाएगी उसके अंतिम 3 अंक 8 से जाने चाहिए, ठीक है। देखिए एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे ये दे रखा है, क्या ये संख्या 8 से जाती है कि नहीं? इसको कैसे चेक करेंगे ये संख्या 8 से जाती है कि नहीं? तो देखो 5 1 2, अंतिम अंक क्या है? 3। 5 1 2, ये क्या 8 से जाते हैं? हाँ सर 8 से जाते हैं। देख लो चेक कर लेंगे। 8 3 48, ठीक है। कितना आया? 32। यानी फिर 4 64, 8 चौक 32, काम खत्म। तो पूरी पूरी संख्या चली गई 8 से। तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित है बच्चों? 8 से विभाजित है। क्या बात समझ में आई? पूरी पूरी संख्या किससे विभाजित है? 8 से विभाजित है, ठीक है। अब जैसे एक और ले लेता हूं मैं संख्या 4 6 7 0 1
8 ये ले ली मैंने, ठीक है। अब ये चेक करना है क्या ये संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं। तो अंतिम 3 अंक पकड़े, 1 4 8, क्या इसका 8 से भाग जाता है, चेक कर लेंगे। 8 एकम 8, तो बच्चों कितना बचेगा आपके पास, कितना, 6 और 8। अब देखो 8 8 64 होता है, लेकिन ये तो पूरा नहीं जा रहा सर, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। क्या 8 से विभाजित नहीं होगी? क्या बात समझ में आया? देख लो, 2 से विभाजित का क्या बोला था उसने, अंतिम अंक, एक अंक है ना, अंतिम एक अंक। 4 से विभाजित का क्या बोला था, अंतिम 2 अंक। ठीक है, 8 से विभाजित में क्या बोला, अंतिम 3 अंक। क्या बात समझ में आई बच्चों आप लोगों को? इसका मतलब ये था कि इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि अगर कहीं भी स्थान पर लास्ट अंतिम अंक 3 जीरो हो तो वो संख्या भी 8 से जाएगी। क्या बात समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। डिविजिबल बाय 9। भाई 9 से विभाजन का नियम क्या कहता है, द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। इसका मतलब जैसे 3 का नियम था ना बच्चों कि सारी अंकों का योग किसके बराबर होना चाहिए, 3 से जाना चाहिए, वैसे क्या है 9 का भी यही है कि सभी अंकों का योग जो है वो किससे जाएगा, 9 से जाएगा। एक और बात विशेष इस पे ध्यान रख लेना कि जो संख्या 3 से जाती है वो जरूरी नहीं कि 9 से जाए। जैसे 33 3 से जाता है, लेकिन 33 9 से नहीं जाता, तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन करते हैं कैसे होगा ये। देखो मान लो 3 4 3 4 3 4, ये दे दी मैंने संख्या, ठीक है। कितना है, 3 4 3 4 3 4। अब चेक करना है क्या ये 9 से जाती है कि नहीं जाती। भाई 3 और 4 को जोड़ो, कितना, 7। 7 और 3 10, 3 10 और 4 कितना हो गया, 14। 14 और 3 कितना हो गया, 17। 17 और 4 कितना हो गया, 21। बच्चों ये 3 से तो जा सकती है लेकिन 9 से नहीं जाएगी, क्योंकि 21 9 से नहीं जाता सर। बात समझ आई? ठीक है, अब देखिए 9 से कौन सी संख्या, एक ले लेता हूं मैं, 6 7 8 8, ठीक है। अब चेक करेंगे इसको, 6 और 7 कितना हो गया, 13। 13 और 8 कितना हुआ बच्चों, 13 और 8 हो गया 21। 21 और 8 कितना हो गया, 21 और 8 हो गया आपके पास 29। 29। वापस चेक करते देख लो कहीं गलती तो नहीं हुई हमसे। ये हो गया 13। 13 और 8 8 16। हाँ ठीक है, तो कितना है 29। क्या ये जाती है क्या, ये भी नहीं जा रही 9 से, ठीक है। अब आ जाओ क्या होगा, अब देखते हैं हम लोग 6। एक और संख्या ले लेते हैं हम लोग कोई अच्छी सी। क्या लेते हैं, 1 2 4 5 8 x। यहाँ एक संख्या गायब करके ये लिख देता है। अब ये चेक करना है क्या ये वैल्यू पूरी पूरी जाती है कि नहीं जाती। देखिए देखो बच्चों, 1 और 2, मतलब क्वेश्चन ये बोला है कि 9 से विभाजित, 9 से विभाजित करने के लिए, विभाजित करने के लिए, करने के लिए x का मान क्या आएगा, x का मान क्या आएगा, क्या आएगा। क्या बात समझे, x का मान क्या आएगा। तो देखो 1 और 2 3, 3 और 7, 3 और 4 7, 7 और 5 कितना हो गया, 12। 12 और 8 20, 20 आ गया यहाँ 20, और इसको मान लिया मैंने x प्लस 9। बच्चों कितना हो गया, 29 प्लस x हो गया। अब एक बात बताओ, 29 प्लस x, 29 के बाद क्या जोड़ू कि पूरी पूरी 9 से चल जाए, 36 आता है। देखो 9 से कौन कौन जाता है, 27 जाता है सर, 36 जाता है, लेकिन ये 27 तो बन नहीं सकती। क्या बना देंगे हम इसको, 36 बनाएंगे। 36 बनाने के लिए बच्चों इसमें क्या ऐड होना चाहिए, इसमें ऐड होना चाहिए 7। तो x का मान क्या होना चाहिए जिससे ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाए, 7। बच्चों चेक कर लेना आप, 1 2 4 5 8 7 9, इसका डिवाइड पूरा पूरा जाता है 9 से। हाँ सर जाता है 9 से। क्या बात समझे? चलो एक और लेते हैं हम एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 7 2 5 4। ओके, अब देखो 7 और 2 कितना, 9। 9 और 5 कितना हो गया आपके पास, 14। 14 और 4 कितना, 18। 18 सर 9 से जाता है, हाँ सर जाता है। तो ये क्या हो गया, 9 से पूरी तरह विभाजित हो गई। समझ गए बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। 10 का नियम, 10 का नियम आपको पता ही है, पीछे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलो आगे करते हैं 11 का नियम। 11 का नियम बहुत अच्छा है, the sum of the alternative digits is divisible by 11। ओके, अल्टरनेटिव मतलब एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक। आयो चलो करते हैं इसको।
अल्टरनेटिव में हम लोग एक संख्या लेते हैं 8349, ठीक है, और एक ले लेते हैं 1331, ये तो बच्चों बच्चों को पता है, ठीक है, और एक और ले लेते हैं हम 6 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो अल्टरनेट मतलब ये होता है कि सर एक छोड़ दो, 8 के बाद सीधा क्या ले लो 4, 8 और 4 कितना हो गया 12, 8 और 4 कितना हो गया 12, इनको प्लस करना है, 8 और 4 कितना हुआ बच्चों 12, ठीक है, 3 और 9 कितना हो गया 12, ठीक है, 3 और 9 कितना हो गया 12। तो बच्चों देखो या तो इनका अंतर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, या इसका अंतर कितना आना चाहिए 11, या डिफरेंस कितना आना चाहिए 11, ठीक है। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, पूरी पूरी 11 से विभाजित होगी। जैसे कि देखो ये क्या है 11 का क्यूब ही है ना, तो इसको जोड़ूंगा कितना होगा 4, और इसको भी जोड़ूंगा 4, बेटा 4 माइनस 4 क्या होता है 0 होता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे विभाजित है 11 से। अब इधर आ जाओ, देखो 6 और 5 और फिर 7, तो बच्चों देखो 6 5 कितना होता है 6 और 5 11, 11 और 7 18, ठीक है। अब इधर आओ 4 और 6 कितना हो गया 10 हो गया, बेटा 4 और 6 10, तो इनका विभाजित क्या आएगा 8, तो ये पूरी संख्या नहीं जाती 11 से। क्या होना चाहिए डिफरेंस, या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए, ठीक है, क्या तो 0 होना चाहिए या फिर कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए। अब चेक करते हैं, एक नई संख्या लेते हैं 8393, ठीक है। अब चेक करेंगे इसको कि ये 11 से जाएगी कि नहीं जाएगी। देखो बच्चों 9 और 8, 9 और 8 कितना होता है 17, सर 3 और 3 कितना होता है 6, भाई 17 माइनस 6 कितना आएगा बच्चों 11। क्या ये संख्या 11 से जाती है, हाँ सर जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि या तो अंतर 0 होना चाहिए था या अंतर कितना होना चाहिए था 11 होना चाहिए था। साहब अंतर क्या आ गया 11 आ गया, इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे विभाजित है 11 से पूरी तरीके से विभाजित है बच्चों, समझ में आया, ठीक है। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है, क्वेश्चन ये बना कि 2 4 5 6 7, यहां पर x ले लो, ठीक है, में x के किस मान पर पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे कैसे होगी। देखो बच्चों सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन हो चुका रेडी, इस क्वेश्चन को करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। 11 का नियम आपको पता है, 11 का नियम क्या कहता है सर, ये कहता है 2x 4 5 6 7, एक छोड़कर एक, क्या छोड़कर एक छोड़कर एक, तो सर एक छोड़ा हमने ये लिया, एक छोड़ दिया ये ले लिया, तो भाई देखो 2 प्लस 4 कितना 6, 6 और 6 12 हो गया, ठीक है सर। फिर आपने लिया x प्लस 5 प्लस 7, सर आपने बोला कि क्या होना चाहिए, ये देखो 5 और 7 कितना हो गया 12, और ये तो क्या 12 प्लस x, 12 प्लस x, ठीक है। ये कैसा आया देखो बच्चों x प्लस 5, 5 प्लस 7 कितना 12, भाई इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए। एक बात बताओ, अगर मैं x की जगह 0 रख देता हूं तो 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, 12 माइनस 12 0 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो x की जगह न्यूनतम मान क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 2 0 4 5 6 7, इसको 11 से भाग दो, आपका पूरा पूरा 11 से भाग जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया आपको कैसे करते हैं इसको क्वेश्चन को। x का न्यूनतम मान रखो कि भाई दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, या तो अंतर 0 आना चाहिए या अंतर कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए, बात समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 का नियम, बेटा 12 के नियम में कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं, बस किससे जाना चाहिए, ये 3 और 4 दोनों से जाना चाहिए, तो इसका मतलब 12 से जाने वाली संख्या में 3 का रूल भी लगेगा और 4 का रूल भी लगेगा। तुमको पता है ना 3 का रूल क्या होता है, सभी अंकों का जोड़ 3 से जाना चाहिए, और फिर 4 का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अक्षर किससे जाने चाहिए बच्चों 4 से जाना चाहिए, ठीक है, वो इतना खास नहीं है। अब आ जाओ 13 वाले पर, डिविजिबल बाय 13, 13 वाला क्या बोलता है, मल्टीप्लाई 4 with the last digit and add this product to the remaining number continually. A two digit number is found if the
2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 13, द नंबर इज डिविजिबल बाय 13। देखो बच्चों कहना क्या चाहता है ये भैया, ये कहना चाहते हैं 13 से विभाजन का नियम, विभाजन का नियम, 13 से विभाजन का नियम क्या कहता है, देख लो 13 से विभाजन का नियम। हाँ भाई 13 से विभाजन के नियम के लिए हमको ही पहले वैल्यू ले ले, ठीक है, वैल्यू ले ली हमने 4186। क्या ये वैल्यू 13 से जाती है कि नहीं जाती? अब आप इसको डिवाइड करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ऐसा मत करना बच्चों। 4 ऑप्शन आता है, अगर आप सबको करने बैठे मान लो ऑप्शन नंबर डी होगा तो क्या करोगे, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, अंतिम अंक पकड़ो। अंतिम अंक क्या है बेटा, 6 है। इसको 6 को हमेशा 4 से मल्टीप्लाई करना है। 6 चौक कितना हो गया बेटा, 24 हो गया। कितना हो गया आपके पास, 24 हो गया, ठीक है। 6 को 4 से करा कितना होता है, 24 हो गया। और बची हुई संख्या कितनी है, 418। इसमें बेटा 24 को जोड़ दिया, 24 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा 12, 2, ठीक है, एक गया, फिर वापस से 4, फिर कितना आ गया 4, ठीक है। क्या ये 13 से जा रही है, अभी दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। वापस से अंतिम अंक पकड़ो, अंतिम अंक क्या है आपके पास, 2 है। इस 2 को वापस से किससे मल्टीप्लाई करा, 4 से, कितना आएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। इस 8 को क्या करना है, बची हुई वैल्यू क्या है 44, इसमें 8 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 52। क्या ये बताओ ये 52 जाता है 13 से, हाँ सर जाता है। 52 जाता है 13 से, हाँ सर जाता है। तो आंसर क्या आएगा इसका कि ये पूरी संख्या किससे विभाजित है, 13 से जाएगी। क्या बात समझ में आई, ठीक है। चलो एक और लेते हैं ऐसा ही क्वेश्चन कि भाई 13 से जाएगी कि नहीं जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने ये देखो 7 8 9 2, ठीक है। अब ये 13 से जाएगी कि नहीं जाएगी मुझे भी नहीं पता, अब चेक कर लेते हैं इसको। अंतिम अंक पकड़ा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, 4 से करना है, कितना आएगा 8 आएगा। बचे हुए में क्या करना है, जोड़ देना है। बचे हुए में क्या करोगे, जोड़ दोगे। जोड़ दो भाई, कितना हो रहा है हमारे पास 8 और ये करा बेटा 7, ये आया ऊपर, ये 9 और 7 और 1। क्या ये दिख रहा है भी कि जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं पता। फिर अंतिम अंक पकड़ो, कितना हो गया, अंतिम अंक 7 है, इसको 4 से करो, 7 चौक 28 होता है। इस 28 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। बच्चों इसमें जोड़ा तो कितना आया 7, ठीक है, ये हासिल लिया 1, ये हो गया आपके पास 0, ये हुआ 2। क्या अभी भी लग रहा है ये 7 से 13 से जाएगा, मुझे नहीं पता। तो इसका क्या करा, वापस से 4 कर लिया, 7 चौक कितना होता है बच्चों 28 होता है। वापस 28 ऐड हुआ तो कितना हो गया 48। क्या 48 13 से जाती है, नहीं सर नहीं जाती। तो इसका मतलब ये डिजिट पूरी की पूरी 13 से नहीं जाएगी, समझा। अंतिम अंक ले आओ, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, बाकी अंकों में जोड़ दो, फिर चेक करो कि जाती है कि नहीं जाती। नहीं जाती तो वापस जो बची हुई है उसमें अंतिम अंक पकड़ो, 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर अंतिम फिर जो बचे हुए अंक है उसमें जोड़ दो, ठीक है। तो बच्चों यहां आपके होते हैं डिविजिबल के नियम खत्म, ठीक है, गुणा भाग के नियम खत्म होते हैं, ठीक है। तो देखो आज हमने क्या क्या कर लिया, आज हमने करा है आज हमने क्या क्या करा है, आज हमने कर लिया जोड़ना कर लिया है, घटाना कर लिया है, गुणा करना सीख लिया, भाग करना सीख लिया, ठीक है। तो अगली क्लास में जो इसका पार्ट 2 आएगा, क्या आएगा इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम क्या करेंगे बच्चों, उसमें करेंगे वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल करेंगे, ठीक है। और उसी के साथ साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स भी देखेंगे जिनके स्टैंडर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट एसएससी और बैंक या रेलवे इनमें सब में आते हैं वो क्वेश्चन, लेकिन उनको करने का एक तरीका होता है, उनके एक नियम होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही करेंगे और आपको अच्छी तरह उस क्वेश्चन को समझाएंगे, ठीक है बच्चों। ये क्लास कैसी लगी और क्या इसका पार्ट 2 आपको चाहिए, हमें कमेंट करके बताना। और अगर हमारी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। और बच्चों प्लीज आप ये चीज बताना जरूर कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए कि नहीं चाहिए, और कैसी लगी है वो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।